शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आप सभी ब्राह्मण परिवार को हम सब बहनों की ओर से बहुत बहुत दिवाली की शुभकामनाएं, बधाई, मुबारक और इसके साथ साथ नव वर्ष की भी बहुत बहुत बधाई, मुबारक। हम सभी जैसे कि दीपराज शिव बाबा ने हम सबको बहुत सुंदर ढंग से आज दिवाली का अर्थ बताया है, ऐसे ही हम सब भी अपने अपने घरों में जाकर स्मृति स्वरूप होकर के इस सच्ची सच्ची दिवाली को बहुत दिल से मनाएंगे और दिव्य बन करके मनाएंगे, है ना। देवता स्वरूप को याद करके मनाएंगे, दिव्यता स्वरूप। और दूसरा, पावन बनने की स्मृति को बुद्धि में रखकर मनाएंगे। शिव बाबा संगम युग में वर्षा दे रहे हैं, उस वर्षा को भी याद करेंगे और बाबा के प्यार में लीन रहेंगे। ऐसी सच्ची सच्ची हम सभी दिवाली मनाएंगे। और सब हम बाबा के बच्चे, ब्राह्मण बच्चे जब दिल से दिवाली मनाते हैं, दिलाराम बाबा को दिल में बिठाकर और विश्व बंधुत्व की भावना रखकर, विश्व में कोई भी आत्माएं किसी भी धर्म का हो, लेकिन वो भी हम सब के ब्राह्मण परिवार के दैवी कुल के बच्चे हैं और वो बच्चे भी बाबा के पास जल्दी जल्दी आपके आह्वान से आ जाएंगे, है ना, आएंगे ना। बोले कहते देखो, मुसलमान भाई लोग रमजान मनाते हैं और हिंदू भाई लोग दिवाली मनाते हैं, है ना, लेकिन फिर भी लड़ाई चलती रहती है। हाँ, तो क्या कहते हैं, रमजान में है राम और दिवाली में है अली। तो काहे को फिर हम सब अलग अलग धर्म मनाए, है ना। तो दिल भगवान को दिया, है ना, दिल की अली है और राम जान में है। ठीक है, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। नव वर्ष की और आने वाले नई दुनिया की और आज दिवाली के दिन की आप सभी को और विश्व की सर्व आत्माओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। है ना, हम सभी, बाबा ने तो दिवाली का बताया और हम सब भी जानते हैं, लेकिन इसकी शुरुआत ना कब से शुरू होती है। जैसे तो हर एक त्योहार के लिए बोला जाता है और हर एक शुभ कार्य के लिए बोला जाता है कि श्री गणेश करते हैं। तो सबसे पहले देवताओं में किसकी स्थापना होती है? श्री गणेश की, है ना। और श्री गणेश की जब स्थापना होती है तो वो आकर के सारे विघ्न क्या करते हैं, है ना, विघ्न हरता कहते हैं। तो वो सारे विघ्न हर लेते हैं। 10 दिन उनका हम, है ना, आवाहन करते हैं, वंदन करते हैं, पूजन करते हैं और अपने को खुश रखते हैं। पूरे देश में खुशियों का माहौल रहता है। उसके बाद फिर 9 दिन के नवरात्रि आती है और नवरात्रि में हम देखते हैं कि देवियों का विशेष शक्ति रूप, है ना, और उसमें भी हम तरह तरह से देवियों की कीर्तन गाते हैं, आरती करते हैं और महिमा में बहुत कुछ बोलते हैं उनके लिए, है ना। इसका संहार किया, है ना, उस असुर का संहार किया, ऐसे तरह तरह की हम उनकी महिमा गाते हैं और कितनों का उन देवियों ने भला किया। तो 9-10 दिन तक हम नवरात्रि का त्योहार मनाते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं? 10वें दिन दशहरा, संपूर्ण रूप से रावण को खत्म करते हैं, है ना, और खुशियाँ मनाते हैं। दशहरा मतलब खुशियाँ मनाते हैं हम लोग। फिर उसके बाद क्या करते हैं? फिर हमारा ध्यान कहाँ जाता है? अपने घर की सफाई में, है ना। तो घर की एक एक वस्तु को और एक एक कोने को, उसको धुलाई करना, उसको साफ करना, स्वच्छ करना और सुव्यवस्थित स्थान पर उसको रखना या उसको व्यवस्थित करना।
तो कितने दिन तक ये सिलसिला चलता है? 20 दिन तक। 20 दिन के बाद फिर किसका आह्वान करते हैं? श्री लक्ष्मी जी का, है ना। उसके लिए हम कितनी तैयारी करते हैं, नए वस्त्र पहनते हैं, घर को सजाते हैं, लाइट लगाते हैं, रोशनी करते हैं बहुत, है ना। घर के बाहर भी बहुत रोशनी और घर के अंदर भी रोशनी। तो ये लक्ष्मी का आह्वान तो हम करते हैं और हम स्थूल रूप से घर के अंदर भी रोशनी कर लेते हैं और घर के बाहर भी रोशनी कर लेते हैं। तो क्या ऐसे लक्ष्मी जी आ जाएंगी? तो कौन सी रोशनी करनी है हमको घर के अंदर? घर के अंदर मतलब मन के अंदर। तो मन के अंदर भी रोशनी करनी है। मन के अंदर कौन सी रोशनी करनी है? ज्ञान प्रकाश से हमें अपने मन को और अपनी बुद्धि को, अपने सद्विवेक को रोशन करना है ना। अंदर में उजियाले की जरूरत है हमको, हम सभी को, कि हम अपने मन के अंदर को, है ना, रोशन करें, प्रकाशित करें, जहाँ हर एक बात हमको स्पष्ट और क्लियर हो, कोई कंफ्यूजन ना हो, कोई डिप्रेशन ना हो, कोई चिंता ना हो, कोई तनाव ना हो। जब ज्ञान प्रकाश मन में आ जाए और फिर बाहर की रोशनी अर्थात छत के ऊपर लाइट लगाना नहीं, दीवारों पे लाइट सजाना नहीं, रास्ते में लाइट सजाना नहीं। बाहर की रोशनी कौन सी करनी है? जब अंदर में हमने हर बात को समझ लिया है, भली भांति जान लिया है, तो बाहर की रोशनी अर्थात चेहरे पर मधुर मुस्कान, है ना, ईर्ष्या भाव, द्वेष भाव, घृणा भाव, क्रोध भाव, है ना, ये सारी बाहर जो हमारे दिखाई देते हैं हमारे चेहरे चलन से, तो यहाँ भी रोशनी करना, है ना। हाथों को रोशन करना अर्थात शुभ कार्य करना, हर एक के लिए भला करने के लिए हमारे हाथ शुभ कार्य करते रहें, है ना। आंखों से सबको आत्मिक स्वरूप और निर्दोष रूप में देखना, अपनेपन के रूप में देखना। ईश्वर के बच्चे हैं ये, भी पवित्र और शुद्ध आत्मा है, उस स्वरूप में इनको देखना, है ना। और कानों की शुद्धि, कानों की रोशनी अर्थात किसी की बुराई को न सुनना। कोई कितनी भी बुराई हमारे सामने किसी की करे, लेकिन ओरिजिनल रूप में, रियल रूप में हर एक आत्मा निर्दोष है, किसी का कोई दोष नहीं। कहीं ना कहीं हम सभी ने कोई कर्मों के ऐसे बंधन बनाए जो हिसाब पूरा हो रहा है, तो वो ध्यान में रखते हुए अंदर में हमको और बाहर भी हमको उन सब बातों के प्रभाव में नहीं आना है। और मुख की रोशनी अर्थात सबके साथ जो हमारे, है ना, बोल हो वो बहुत ही अपनेपन के हो, अधिकार वाले हो, स्नेह भरे हो और साथ साथ ज्ञान युक्त हो, है ना। ज्ञान युक्त बोल कहीं भी हमें फंसाएगा नहीं और किसी तरह का हमसे कोई को दुख नहीं होगा, है ना। शिक्षाप्रद बोल हो हमारे। तो इस तरह बाहर भी रोशनी करनी है और अंदर भी रोशनी करनी है, तो क्या हो जाएंगे हम सभी? माला माल हो जाएंगे ना। लक्ष्मी जी को बोलते आप अकेले नहीं आना, लेकिन घड़ा साथ में लेके आना। तो वो कौन सा घड़ा है? माताएं तो विशेष घड़े में क्या बनती है? धन तो अब आजकल दूसरी चीजों में जाने लगा। घड़े में क्या भरते हैं आप सभी? पानी भरते हो ना, सिर पे घड़ा रखते हो और पानी भरते हो, है ना। तो ये कौन सा कलश है? लक्ष्मी जी के हाथ में जो कलश है, वास्तव में वो धन का प्रतीक नहीं है, पर वो ज्ञान का प्रतीक है। इसके अंदर धन नहीं पर ज्ञान धन भरा हुआ है ना। जो बाबा हमें फूलों जैसे गुण बता रहे हैं, है ना, कि इस तरह के ये गुण है, ये गुण है, तो आप लोग तो अपने सर पर रखते हो। आजकल तो ऐसा सिस्टम चल गया है, नल खोलो पानी निकालो, तो घड़े की बात ही नहीं है ना। लेकिन कौन सा घड़ा सदा स्मृति में रहे? मेरी बुद्धि में ज्ञान धन भरा रहे, ज्ञान अमृत भरा रहे, भरपूर और जलता हुआ कलश, है ना। कहते कलश के ऊपर दीप भी जलता है, तो ऐसे सबको रोशनी मिलती है। तो ये दिवाली का आध्यात्मिक रहस्य। और साथ साथ हम एक बहुत दिया भी जलाते हैं, दीपक जलाते हैं। और दीपक का अर्थ जैसे हम जानते भी हैं, दिया किसको कहते हैं? खुशी कब होती है हमको? जब किसी को हम कुछ देते लेते हैं तब इतनी खुशी नहीं होती है, पर हम अपनी मेहनत से और कुछ आवश्यकता की चीजें किसी को दे देते हैं। मान लो किसी को भोजन की जरूरत है, उसने दिन भर से नहीं खाया और आपने उसको भोजन दे दिया, तो बाद में उसने आपको बताया
कि आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे ना भोजन के लिए पूछा या एक कप चाय के लिए पूछा या जो भी आवश्यक बात के लिए पूछा, किसकी मुझे बहुत ज़रूरत थी, तो आपने क्या किया, दिल से दिया ना, और ज़रूरत के टाइम दिया। तो उसको इतनी खुशी नहीं होगी लेने वाले को, वो आभार आप लोगों का मानेगा, लेकिन आपने दिया तो आपको क्या होगा, और वो बाहर व्यक्त नहीं करोगे, लेकिन वो खुशी कैसी रहती है, अंदर की खुशी रहती है ना, अंदर कितना मन खुश रहता है। तो क्या देना है हमको, कौन सा दिया जलाना है, अभी हम जलाएंगे तो, लेकिन इस संकल्प के साथ दिया जलाएंगे कि जो मुझसे बनता है ना, जरूरी नहीं है कि हम धन वस्तु ही दें, क्या क्या देने योग्य हमारे पास, भगवान को देने योग्य तो हमारे पास बहुत सारी बुराइयां हैं, लेकिन आपस में देने के लिए क्या है, स्नेह है, सहयोग की आज घर में बहुत ज़रूरत होती है ना, प्रेम की आज बहुत ज़रूरत, कि मीठे दो बोल कोई बोले, है ना, स्नेह से कोई बोले, थोड़ी मेरी कोई मदद कर दे, है ना, मुझे कोई थोड़ा सा इस कार्य में कुछ समझ दे दे, आपको उस चीज़ का बहुत ज्ञान है या आप उस चीज़ में बहुत निपुण हो, तो किसी को थोड़ा सा, है ना, आजकल क्या होता है, हम जिसको जानते उस चीज़ को छुपा लेते कि नहीं हर कोई ना सीख जाए कहीं, लेकिन सबको सिखाना है, खुद भी सीखना। भगवान तो देखो सीख रहा है, हमको सिखा रहा है कब से, है ना, और सीखते सीखते हम सब क्या बन जाते हैं, देवी देवता बन जाते हैं, देने वाले बन जाते हैं ना। तो हर बात में देने की भावना है ना, ये हमारे अंदर जागृत हो, इसी को कहते हैं सच्चा दिया। तो परमात्मा ने जब हमें इतना कुछ दिया है, तो हम भी उसको अपना खजाना बना करके और ऐसा दिया जलाएं जो सबके जीवन में ज्ञान का प्रकाश हो जाए और सब अपने जीवन से भरपूर और संतुष्ट हो जाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को पुनः दिवाली की बहुत तो उस दिन भी आप सभी को यही क्लास में आना है। उस दिन भाई दूज का तिलक और टोली भी दिया जाएगा। बाबा को भोग भी सद्गुरुवार का दिन है, इसलिए सभी भाई बहनों को उस दिन भी आना है। वो दुनिया हैप्पी दिवाली।
पुढे वेळ दिवाली हम आज मनाते हैं, पार्टी के दीपों से दीप जलाते हैं। दिवाली हम आज मनाते हैं, पार्टी के दीपों से दीप जलाते हैं। दिवाली जब तक खुद को ना जाने समझो ज्ञान अंधेरा है, ज्ञान दीप जल जाने से फिर आता नया सवेरा है। जब तक खुद को ना जाने समझो ज्ञान अंधेरा है, ज्ञान दीप जल जाने से फिर आता नया सवेरा है। आता नया सवेरा शिव बाबा की आत्माओं की हर पल हर दिन होती दिवाली। बोल हो मीठे सोच हो उत्तम झोली नहीं